हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल रीस्टार्ट इंडिया क्लासेस में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने 22 मार्च से 3 जून तक भारतीय अखबारों की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ें हैं उनमें अपनी जगह को बनाए रखा था। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आईपीएल की। दोस्तों, आप जानते हैं कि आईपीएल का 18वां सीजन हाल ही में समाप्त हुआ, जिसमें आरसीबी अर्थात रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु द्वारा पंजाब किंग्स को 6 विकेटों से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, इस दृष्टि से और हर एग्जाम की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए दोस्तों, हम आईपीएल के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, हम इसे अलग अलग भागों में बांट कर देखेंगे। सबसे पहले हम इसके सामान्य परिचय की चर्चा करेंगे, फिर इसके इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे और अभी आईपीएल 18वें सीजन के बारे में बात करेंगे, इसके महत्वपूर्ण अवार्ड के बारे में बात करेंगे, साथ ही आईपीएल के जो महत्वपूर्ण अभी तक रिकॉर्ड रहे उसके तथ्यों को जानेंगे और महत्वपूर्ण जो अलग से विशेष तथ्य होते हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आइए हम जानते हैं सामान्य परिचय। तो दोस्तों, आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको पता है? दोस्तों, याद रखिएगा, आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। दोस्तों, यह डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा इंडियन प्रीमियर लीग। दोस्तों, आगे चलते हैं। तो आईपीएल का फॉर्मेट क्या होता है दोस्तों? तो यह T20 फॉर्मेट में खेला जाता है, अर्थात इसमें 20-20 ओवर का मैच किया जाता है। दोस्तों, वर्तमान में कितनी टीमें अभी प्ले कर रही है दोस्तों? तो याद रखिएगा, आईपीएल में अभी वर्तमान में 10 टीमें प्ले कर रही है। दोस्तों, इसमें पुरस्कार राशि विजेता के लिए अलग और उपविजेता के लिए अलग अलग है। जैसे विजेता टीम के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान है, वहीं उपविजेता को 12.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। दोस्तों, इसके प्रशासक अर्थात नियंत्रक बोर्ड की बात करें तो इसका प्रशासक अर्थात नियंत्रक बोर्ड है बीसीसीआई। दोस्तों, हम बीसीसीआई का संक्षिप्त रूप में परिचय ले लें तो ये इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1928 अर्थात 1928 को बीसीसीआई की स्थापना हुई। दोस्तों, हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष है रॉजर बिन्नी। आगे हम दोस्तों चर्चा करते हैं आईपीएल के बारे में, तो इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आईपीएल का प्रारंभ 2008 में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, यह डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2008 में आईपीएल का प्रारंभ हुआ था। प्रथम विजेता टीम कौन रही थी दोस्तों? तो याद रखिएगा, राजस्थान रॉयल्स प्रथम विजेता टीम रही थी, जिन्होंने 2008 में यह खिताब अपने नाम किया। दोस्तों, आगे चलते हैं। तो द्वितीय खिताब डेक्कन चार्जर्स द्वारा यह खिताब अपने नाम किया गया था। दोस्तों, ये नाम थोड़ा अजीब है, जो अभी वर्तमान टीमों में देखने को नहीं मिलता, लेकिन याद रखिएगा कि ये द्वितीय खिताब आईपीएल का डेक्कन चार्जर्स द्वारा जीता गया। दोस्तों, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि 5 बार चेन्नई ने और 5 बार मुंबई इंडियंस द्वारा यह खिताब जीता गया, वहीं 3 बार कोलकाता नाइट राइडर्स ने यह खिताब अपने नाम किया। दोस्तों, एक बार हैदराबाद ने भी अपने नाम किया और गुजरात ने एक बार जो हार्दिक पांड्या की अगुवाई में यह खिताब अपने नाम किया। दोस्तों, हाल ही में अभी पहली बार आरसीबी ने 2025 का खिताब अपने नाम किया। अब आगे चलते हैं दोस्तों, 2025 के आईपीएल यानी कि 18वें सीजन की बात करते हैं। तो विजेता टीम कौन सी है दोस्तों? तो याद रखिएगा, विजेता टीम आरसीबी रही, जिसके कैप्टन रजत पाटीदार थे। दोस्तों, याद रखिएगा, आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार थे, न कि विराट कोहली। और उपविजेता टीम कौन सी थी दोस्तों? तो पंजाब किंग्स, जिसके कैप्टन श्रेयस अय्यर थे और इन्हें सरपंच साहब के नाम से भी चर्चा में रहे। दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे सचिन सर का क्वेश्चन उन्हें मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, वैसे ही एमएस धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है और हमारे विराट कोहली को किंग कोहली के नाम से जाना जाता है। वैसे ही श्रेयस अय्यर को अभी सरपंच साहब के नाम से जाने लगा है। दोस्तों, आरसीबी ने पंजाब किंग्स को कितने रनों से हराया? तो याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने 6 रनों से इस खिताब को अपने नाम किया। दोस्तों, फाइनल जो मैच हुआ तो वो कौन से स्टेडियम में हुआ? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, जो गुजरात में है। अब दोस्तों, हार्ड की बात करते हैं तो आईपीएल में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे ऑरेंज कैप दोस्तों, सबसे अधिक सीजन में जिसने सबसे ज़्यादा अधिक रन बनाए उसको ऑरेंज कैप का अवार्ड दिया जाता है। और यह अवार्ड शाहिद सुदर्शन, जो गुजरात टीम के थे दोस्तों, इन्हें 759 रन यानी कि 759 रन बनाने के कारण इन्हें मिला। दोस्तों, इन्हें एक और खिताब मिला है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह खिलाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
साथ ही पर्पल कैप दोस्तों मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड की बात करें, यह सूर्य कुमार यादव को मिला। वहीं दोस्तों अब हम आईपीएल के कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की बात करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक रन जो अब तक विराट कोहली के हैं, उन्होंने 8,611 रन बनाए, जो अब तक के खिलाड़ी के सबसे ज़्यादा रन हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, सर्वाधिक विकेट तो युजवेंद्र चहल द्वारा लिए गए हैं, जिन्होंने 221 विकेट लिए हैं। दोस्तों सर्वाधिक छक्के की बात करें तो हमारे क्रिस गेल जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 357 छक्के अभी तक लगा चुके हैं। सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर की बात करें तो दोस्तों यह भी क्रिस गेल के नाम पर रहे, जिन्होंने 175 रन का व्यक्तिगत स्कोर खड़ा किया था। दोस्तों आगे बात करते हैं तो सबसे बड़ा टीम स्कोर किसका है, तो हैदराबाद टीम का, जिन्होंने 3 विकेट में 287 रन बनाए थे। दोस्तों यह रन आरसीबी के खिलाफ बनाया था। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों जिन्हें हमें ध्यान रखना है कि अब तक के सबसे युवा खिलाड़ी आईपीएल में कौन रहे, तो वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने 13 वर्ष की उम्र में आईपीएल में डेब्यू किया। दोस्तों हमारे सचिन सर ने 16 वर्ष की उम्र में किया था, इन्होंने 13 वर्ष की उम्र में किया, तो यह अभी तक के सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। दोस्तों इन्हें 1 करोड़ और कुछ लाख में राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें खरीदा था। दोस्तों अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी की बात करें तो ऋषभ पंत रहे, जो बहुत सुर्खियों में रहे। दोस्तों ये अपने जो ओनर के लिए भी बहुत महंगे साबित हुए। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत जो 27 करोड़ रुपए में बिके। इनसे पहले श्रेयस अय्यर कुछ 26 करोड़ के लगभग बिके थे। तो इस तरह हमने आईपीएल के बारे में जाना और उनके साथ करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।